ओम वंदे मातरम। जय श्री राम। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या आप जानते हैं दीपावली या दिवाली का प्राचीन वास्तविक सनातन नाम दीपावली या दिवाली नहीं है, कुछ और है। वास्तव में लक्ष्मी और गणेश कौन है? क्या सच में कमल पर बैठी माँ लक्ष्मी और हाथी के सूंड वाले श्री गणेश वास्तविक हैं, या यह मनुष्यों की कल्पना है? क्या सच में दीपावली के दिन ही श्री राम वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे या चैत्र मास में थे? इन सभी प्रश्नों का सही सही उत्तर पूरे तथ्य और प्रमाणों के साथ जानेंगे। यदि आप सनातन वैदिक धर्म को सही सही जानना चाहते हैं तो आपके अपने चैनल संपूर्ण स्वदेशी परिवार को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी हम शुद्ध वाल्मीकि रामायण का पाठ कर रहे हैं, किंतु दीपावली आ रही है और इसका संबंध रामायण से भी बताया जाता है। अतः आज हम विशेष चर्चा करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। शरद ऋतु आते ही एक के बाद एक लगातार पर्वों की लड़ी लग जाती है। अभी कुछ दिन पहले विजयदशमी बीती, आज धनतेरस है, परसों दीपावली आएगी। उसके बाद गोवर्धन पूजा, जिसे भैया दूज के रूप में भी मनाया जाता है। उसके बाद छठ पूजा, फिर आंवला नवमी, फिर तुलसी विवाह, उसके बाद कार्तिक पूर्णिमा आदि। ये इतने सारे पर्व इसी ऋतु में क्यों आते हैं? आने वाले समय में हम सनातन धर्म से संबंधित सभी पर्वों की सच्ची कथाएं, उसका सही इतिहास जानने का प्रयास करेंगे। शरद ऋतु आते ही हमारे शरीर में कई प्रकार के रोग आने लगते हैं। सनातन धर्म में जितने भी पर्व मनाए जाते हैं वो वास्तव में सनातन पर्व ही हैं। केवल श्री रामनवमी और जन्माष्टमी ही है जो हमारे महापुरुषों के जन्म दिवस पर मनाई जाती है। इसके साथ श्री हनुमान जन्मोत्सव, माता सीता जी का जन्म दिवस भी है। यही कुछ गिने पर्व हैं जो किसी व्यक्ति से संबंधित है। बाकी के जितने भी पर्व हैं, जैसे विजयदशमी, दीपावली, होली, मकर संक्रांति, श्रावणी, ये सभी पर्व प्रकृति से संबंधित है, अतः ये सनातन है। दीपावली के बारे में दो मान्यताएं मुख्य रूप से प्रचलित है और दुर्भाग्य से ये दोनों ही मान्यताएं त्रुटिपूर्ण हैं, काल्पनिक हैं, झूठ हैं। पहली मान्यता यह है कि श्री राम, माता सीता, श्री लक्ष्मण सहित अयोध्या वापस आए थे 14 वर्षों के वनवास के बाद, किंतु यह मान्यता तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, आइए जानते हैं। वनवास के बाद अयोध्या कब आए थे श्री राम? यह जानने से पहले यह जानना आवश्यक है कि वे वनवास के लिए कब गए थे। वह तिथि, मास कौन सा था जब श्री राम अयोध्या से वन के लिए प्रस्थान हुए थे? यह जानने के लिए यह जानना पड़ेगा कि श्री राम के राज्याभिषेक की तिथि कब निर्धारित की गई थी। इसके बारे में वाल्मीकि रामायण में बताया गया है। वह श्लोक कौन सा है? मेरे पास वाल्मीकि रामायण पुस्तक है, श्री जगदीश्वरानंद सरस्वती जी द्वारा लिखित। इस पुस्तक के अयोध्या कांड के तृतीय सर्ग के श्लोक संख्या 4 में श्री दशरथ जी ने महर्षि वशिष्ठ, श्री वामदेव आदि ब्राह्मणों से कहा, चैत्र श्रीमानयम मासः पुण्य पुष्पित काननः यौवराज्याय रामस्य सर्वमेवोपकल्प्यताम। अर्थात इस श्रेष्ठ और पवित्र चैत्र मास में, जिसमें वन पुष्पों में सुशोभित हो रहे हैं, श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी कीजिए। इस श्लोक से यह प्रमाणित हो जाता है कि श्री राम का राज्याभिषेक चैत्र मास में तय किया गया और हम सब जानते हैं कि इसी दिन इनका वनवास हुआ। अर्थात यदि चैत्र मास में वनवास हो रहा है तो वापस अयोध्या आगमन 14 वर्ष के बाद चैत्र मास में ही होगा। किंतु दीपावली तो कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई जाती है। श्री राम चैत्र मास में वन को जाते हैं और जिस दिन जाते हैं ठीक उसी दिन 14 वर्ष के बाद वापस आते हैं। एक दिन भी विलंब नहीं करते हैं। इस बात का प्रमाण है वाल्मीकि रामायण के इसी पुस्तक में अयोध्या कांड के 79वें सर्ग के 20वें श्लोक में श्री भरत श्री राम को धमकी देते हुए कहते हैं, चतुर्दशे ही संपूर्णे वर्षे यहणि रघुत्तम न द्रक्ष्यामि यदि त्वाम तु प्रवेक्ष्यामि हुतासनम। अर्थात
हे रघुकुल श्रेष्ठ, यदि 14वां वर्ष पूर्ण हो जाने पर पहले ही दिन मैंने अयोध्या में आपके दर्शन नहीं किए तो मैं अग्नि में कूदकर भस्म हो जाऊंगा। इसके बाद श्री राम जी ने भी वचन दिया कि मैं 14 वर्ष पूर्ण होने के बाद एक दिन भी विलंब नहीं करूंगा। अब इस बात से यह तो प्रमाणित हो जाता है कि श्री राम चैत्र मास में गए थे और चैत्र मास में ही आए थे, अर्थात विजयदशमी के दिन रावण वध नहीं हुआ था। यह भी प्रमाणित हो जाता है। इस पर बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। अब आते हैं दूसरी कथा या मान्यता जो लक्ष्मी माता और गणेश जी के बारे में है। एक मान्यता जो समाज में बहुत प्रचलित है कि समुद्र मंथन में एक दिन मां लक्ष्मी उत्पन्न होती हैं। जिस दिन वे प्रकट हुई वो कार्तिक मास की अमावस्या थी, इसलिए उस दिन दीपावली मनाई जाती है। उनको धन वैभव की देवी माना जाता है। मां लक्ष्मी के दत्तक पुत्र के रूप में गणेश जी जाने जाते हैं। मान्यता के अनुसार माता लक्ष्मी जी ने कहा था कि मेरी पूजा के साथ यदि गणेश जी की पूजा नहीं होगी तो पूजा व्यर्थ होगा। इसी प्रकार की अनेकों कथाएं प्रचलित हैं, किंतु हम बहुत विनम्रता के साथ, बहुत दृढ़ता के साथ, पूरे तथ्य और प्रमाण के साथ बताना चाहते हैं कि वास्तव में माता लक्ष्मी जो कमल फूल के साथ हैं, श्री गणेश जो हाथी के मुंह वाले हैं, ये दोनों पूरी तरह काल्पनिक हैं। न केवल ये दोनों अपितु विष्णु जी, ब्रह्मा जी, शंकर जी, काली जी, इंद्र जी, संतोषी माँ, वैष्णो देवी, ये सब काल्पनिक पात्र हैं। किसी भी साधारण सनातनी हिंदू के लिए यह जानना उन्हें विचलित कर सकता है। यह उनके लिए हृदय विदारक सूचना है। इसके लिए आप सबसे क्षमा चाहते हैं, किंतु बहुत विनम्रता से कह रहे हैं कि यह सब काल्पनिक है। इस बात को स्वयं हमें जानने में 25 वर्ष लग गए। यदि बचपन में ही सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लिया होता तो इतना समय नहीं लगता, जबकि हमने तीसरी कक्षा से 10वीं कक्षा तक पढ़ाई दयानंद आर्य वैदिक डीएवी में की। फिर भी संभवतः किसी गुरु आचार्य ने हमें यह बात नहीं बताई। हमें भी झटका लगा। यह ऐसी बात ही है जिसे बताने का साहस बहुत कम लोग ही कर पाते हैं। आप सबके मन में प्रश्नों की बौछार हो रही होगी संभवतः। लक्ष्मी, गणेश आदि सभी देवी देवताओं के बारे में उनकी कथाएं पुराणों में लिखी है। वेद में कहीं भी ऐसे किसी ईश्वर, भगवान या देवी देवता का वर्णन नहीं है। नाम अवश्य आ सकते हैं। ईश्वर के गुणों के अनुसार उनके असंख्य नाम हैं, किंतु वेदों के अनुसार ईश्वर केवल एक हैं जो सभी स्थानों पर कण कण में बसे हैं। लक्ष्मी शब्द लक्ष्य धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है लक्षण या प्रतीक चिन्ह भी कह सकते हैं, अर्थात जो सब चराचर जगत को देखता है, चिन्हित अर्थात दृश्य बनाता है। जैसे शरीर के नेत्र, नेत्र आदि, वृक्ष के पत्ते, पुष्प, फल, मूल, रक्त, चंद्रमा, सूर्य आदि चिन्ह बनाता है, वह देखता है, अतः उसे लक्ष्मी कहते हैं। लक्ष्मी परम पिता परमेश्वर का नाम है। यह ईश्वर का नाम है। गणेश गण संख्याने धातु से बना है। गण अर्थात सभी प्रजाजन। ईश का अर्थ है ईश्वर, अर्थात जो प्रकृति के, सृष्टि के सभी जड़ चेतन पदार्थों का स्वामी है, ईश्वर है, उसे गणेश या गणपति कहते हैं, अर्थात गणेश ईश्वर का नाम है। यदि आप विस्तार से जानना चाहते हैं ईश्वर के नामों के बारे में, तो महान अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक का प्रथम समोल्लास पढ़ लीजिए। पिछले 300 से 3000 वर्ष पहले ये सारे पुराण मनुष्यों द्वारा लिखे गए हैं, षड्यंत्र पूर्वक। इसमें ईश्वर के सभी नाम जो उनके गुणों के अनुसार मिले हैं, उनको अलग अलग भगवान, देवी देवता बना दिया गया इन लोगों ने। अर्थात जब गणेश और माता लक्ष्मी ही काल्पनिक है, तो इनकी कथाएं भी काल्पनिक ही हैं। वास्तव में दीपावली का असली नाम शारदीय नवसष्ठी है, अर्थात शरद ऋतु में कार्तिक अमावस्या को जब खेतों से कटकर नया अन्न घर आता है, तो पूरा समाज मिलकर यज्ञ किया करते थे। इस शुद्ध सनातन पर्व के साथ कई कथाएं जोड़ दी गई। शारदीय नवसष्ठी अर्थात दीपावली से पहले हम अपने घरों
कि ठीक से स्वच्छ करते हैं। यह बहुत अच्छी वैदिक परंपरा है। इस दिन हमें सामूहिक रूप से यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ में नए अन्न जैसे धान आदि का अग्निहोत्र हो, नीम, गिलोय आदि जड़ी बूटियों की समिधाएं जलाई जाए, जिससे पर्यावरण की शुद्धि के साथ रोगाणुओं, कीट पतंगों का भी नाश हो जाए, अर्थात वो दूर हो जाए। संध्या को मिट्टी के दिए ही जलानी चाहिए, वो भी शुद्ध सरसों या करंज, नीम आदि के तेल डालकर, जिससे वर्षा ऋतु के कारण आए कीट पतंगे दूर हो जाएं। मिट्टी का दिया जब हम अपने गांव के कुम्हार से लेंगे तो उनके घर भी चलेंगे ठीक से। इस दिन तरह तरह के पकवान, व्यंजन, मिठाइयाँ बनाई जाती है जो बिल्कुल बननी चाहिए, किंतु चीनी, मैदा, मिलावटी तेल या रिफाइंड तेल में नहीं, अपितु मिश्री, गुड़, खांड, आटा, शुद्ध घानी का तेल आदि में पकवान या मिठाइयाँ बननी चाहिए। मोमबत्ती, झालर, पटाखे आदि से बचना चाहिए। बहुत लोग तो इस दिन जुआ भी खेलते हैं। ये सब सनातन परंपरा नहीं है। निर्धन लोगों की सहायता करना, दान करना आदि जो भी धार्मिक कार्य संभव हो इस दिन करना चाहिए। स्वदेशी वस्तुएं ही खरीदना चाहिए। आप सभी सनातनी बहनों भाइयों को शारदीय नववर्ष षष्ठी की अग्रिम शुभकामनाएं। ओम वंदे मातरम। जय श्री राम।